तो आज एक बार फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। का जो टॉपिक है वो है फूड कॉस्ट, कि हम अपनी फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। ये टॉपिक खास करके जो फूड बिजनेस में या फूड रेस्टोरेंट या कैटरिंग या किसी भी टाइप के फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, या जो इस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किचन के अंदर में शेफ्स या कुक्स, उनको पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी। और हमें रेसिपी को ना तो छेड़ते हुए जो अकॉर्डिंग टू रेसिपी हमने डिश बना के अपने गेस्टों को देनी है, ताकि हमारे गेस्ट भी खुश हो जाएं और एंड ऑफ द डे हमें हमारी कंपनी को एक अच्छा खासा मुनाफा मिले, जिससे कि कंपनी को फायदा होगा तो साथ साथ में एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। तो आज का टॉपिक, हाउ टू रिड्यूस फूड कॉस्ट इन योर रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जब भी आप फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने का नंबर आता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फूड कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फूड को कई लोग क्या किचन में काम करें, काफ़ी टाइम से बढ़िया खाना बनाते हैं, पुराने पहले टाइम होते हैं ना उस्ताद, अब शेफ और कुक का टाइम आ गया, पर वो इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब उनको बोलोगे फूड कॉस्ट निकालो तो वो नहीं निकाल पाते हैं। तो फूड कॉस्ट निकालना और फूड कॉस्ट के बारे में सबको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें फूड कॉस्ट के बारे में नहीं पता होगा तो हमें नहीं पता कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। मर्जी आई जितना मक्खन डाल दिया, मर्जी आई जितना घी डाल दिया। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फूड कॉस्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर माना हमने 10 किलो मटन रोगन जूस बनाया, तो उसको बनाने में हमारा कितना खर्चा आया और उसके बाद उसको बनने के बाद वो कितने में सेल हुई, उसको क्या करते हैं कि खर्च जो हम एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारी उसकी सेल हुई है, और उसके बाद उसको इनटू कर देंगे किससे, 100 से। तो उसका जो परसेंटेज आएगा वो होगा आपकी फूड कॉस्ट। तो ये है फूड कॉस्ट का फॉर्मूला। फूड कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। तो एक हेल्दी फूड कॉस्ट, हेल्दी मतलब ये नहीं मोटी ताजी, हेल्दी मतलब एक अच्छी फूड कॉस्ट जो होती है एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम अच्छी फूड की क्वालिटी देते हैं, 30 से लेके 32% होनी चाहिए। 30 से लेके 32% के अंदर एक अच्छी फूड कॉस्ट होती है। किसी बैंक्वेटिंग के अंदर में कोई पार्टी हमारी है, कोई कैटरिंग में, तो वहाँ पे आपके 25 से लेके 28% के बीच आपकी फूड कॉस्ट होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी फूड कॉस्ट मानी जाती है। फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने का जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, वो है आपकी टाइम टू टाइम फूड की इन्वेंट्री मतलब कि आपके पास 10 किलो चिकन आया और आपकी उसमें से सेल होगी 8 किलो, आपके पास बैकअप में 2 किलो, आपने कितना ऑर्डर करना है, और कल आपने पहले प्लानिंग कर लेनी कि कल कितने लोगों की पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डरिंग करनी है। कई जगह क्या होता है कि वीकेंड में काम बिजी होता है, वीकेंड के हिसाब से ऑर्डरिंग करनी है, और वीकडेज के हिसाब से आपने उतनी ऑर्डरिंग करनी की ताकि ज़्यादा भी सामान ना आए और कम भी ना आए। तो ये है आपकी सबसे पहले इन्वेंट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी फूड कॉस्ट कंट्रोल हो सके। दूसरा क्या है कि आपको जो भी आपकी परचेज डिपार्टमेंट या स्टोर जिसे आप कहते हैं, जहाँ से आपको ग्रोसरी या सारी चीज़ें रिसीव होती हैं, परचेस वाला जो भी आपका है उसको, और आपके जो शेफ है उनको हमेशा वेंडर्स को कांटेक्ट में रहना चाहिए, अलग अलग वेंडर्स की, जो कि आपको एक सही क्वालिटी और कम परचेस में सामान, आपको जो भी सामान आपको होता है वो मिले। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसका रेट भी हल्का सा किसी सस्ती चीज़ से 1 रुपये ज़्यादा है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये ना कि आप सस्ते के चक्कर में क्वालिटी ख़राब करें। रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फूड क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, जिससे क्या है कि आपकी कॉस्ट हमेशा हायर साइड जाएगी। अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो आपकी फूड कॉस्ट हमेशा लोअर साइड जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब भी कोई भी परचेसिंग करो तो अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट आपने बाई करने हैं। ओके, उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा मैनेज योर फूड ऑर्डर्स। बहुत सारी बार हम क्या करते हैं कि अपने फूड ऑर्डर्स, हमने कैटरिंग, हमारे पास रेस्टोरेंट है, तो हमने ये चीज़ें देखनी कि सीजनेबल जो भी हमारी चीज़ें हैं उन चीज़ों का मेन्यू निकालें और उन चीज़ों को ऑर्डर करें, जिससे क्या कि हमारी कॉस्ट डाउन साइड जाए। क्योंकि जो भी चीज़ सीजनेबल होगी वो हमेशा आपको पता है कि मार्केट में कम रेट पे मिलेगी, जो सीजनेबल नहीं है वो चीज़ हमेशा हमें हायर रेट पे मिलेगी। इसलिए सीजनेबल चीज़ें लेके थोड़े स्पेशल मेन्यू बनाएं, जिससे कि आपको कम लागत में सामान आए और एक अच्छे उसमें आप बेच सकें, जिससे कि आपकी कॉस्ट
कम आए और आपकी सेल अधिक हो। ओके, अगला जो आपको फूड कॉस्ट कंट्रोल में टॉक करने का टॉपिक वो बहुत ही जरूरी है, मेन्यू प्लानिंग। जब भी आप मेन्यू प्लानिंग करते हो, कोई भी मेन्यू आप बना रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप किस लोकेशन में आपका रेस्टोरेंट है। अगर आपकी लोकेशन पंजाब के किसी गांव साइड एरिया में, तो आपको वहाँ पे पता है कि कौन सी वो चलेगी, और अगर आपके रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में वहाँ पे क्या चलेगा, और आपके रेस्टोरेंट मुंबई में तो वहाँ पे क्या चलेगा। अगर आपने पंजाब के किसी एरिया में जाके अरेबिक फूड कुजीन को वो किया, तो वहाँ पे आपकी अरेबिक कुजीन नहीं चलेगी और आपकी फूड कॉस्ट मेरा हमेशा हायर साइड रहेगी, क्योंकि आपने जो भी मीजा प्लान किया है अभी 2 से 3 दिन में आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। वहाँ पे अकॉर्डिंग पब्लिक की डिमांड क्या है वही फूड बेचो, वही अपने मेन्यू के अंदर में रखो, और टाइम टू टाइम अपने मेन्यू को देखते रहो कि मैंने 50 आइटम अपने मेन्यू में रखी, इनमें से कौन सी आइटम्स मूवेबल है, कौन सी नॉन मूवेबल है। जो आइटम्स नॉन मूवेबल है उनको हटा के नई आइटम्स उसमें ऐड करो, ताकि जो आप नॉन मूवेबल आइटम्स का जो मीजर रेडी करते हैं वो आपको फेंकना पड़ता है, वो फेंकना ना पड़े और आपकी फूड कॉस्ट हमेशा सही रहे। पार्टी का मेन्यू होता है, उसमें आपने उसी अकॉर्डिंग वो करना, ये नहीं कि आपने 1200 रुपए में 6+6 6 वेज स्टार्टर, 6 नॉन वेज स्टार्टर, 6 वेज मेन कोर्स, 6 नॉन वेज मेन कोर्स कर दिए, 4 डेजर्ट, वो सारी चीजें नहीं। आप पहले अपना प्लान करो कि हमारी इतनी कॉस्ट आएगी और इसके बाद हमें इसमें इतना प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही किसी पार्टी का या कैटरिंग का मेनू सेट करना चाहिए। इससे हमेशा आपकी फूड कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी और आपका बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल उसमें रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है यूज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे कहते हैं फीफो। फीफो एक ऐसा सिस्टम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज हमारे पास पहले आई है हमने पहले यूज करनी है, जो चीज बाद में आई है उसे बाद में यूज करना है। सपोज हमारे पास पहले का आया हुआ दूध है, वो हमने फ्रिज के पीछे वाले पार्ट में लगा दिया और आगे लगा दिया कौन सा ताजा आया हुआ दूध, तो कल जब मैं ड्यूटी पे आऊंगा सबसे पहले मैंने वही यूज करना जो पहले बाहर से लगा थे। इसलिए हमेशा जो चीज पहले आती है उसको ही हमने पहले बाहर निकालना है, जो आ जाइए उसको पीछे रखना है, ताकि जो फर्स्ट पहले हमारे पास आई उसको पहले यूज करें, जो बाद में आई है उसको बाद में यूज करें। अगर ये सिस्टम आप नहीं रखोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो पहले की आई हुई चीज आपके पीछे रह जाएगी, वो खराब हो जाएगी और नई आई हुई चीज यूज हो जाएगी, जिससे कि जो चीज खराब हुई आपको फेंकनी पड़ेगी और आपकी फूड कॉस्ट हमेशा हायर साइड जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, कीप योर स्टाफ इन्फॉर्म्ड। खास करके ये टॉपिक है हमारे किचन वाले भाई साहब और जो हमारी सर्विस टीम है, यानी प्रोडक्शन स्टाफ और F&B सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों की आपस में ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ऐसी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किचन में शेफ ने बोला यार मैंने 2 दिन पहले इतना मीजा रेडी किया था, अभी तक ऐसा ही है फ्रिज के अंदर में, और 2 दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन के ज्यादा नहीं होती। अगर उसे आप ज्यादा दिन फ्रोजन रखोगे या फ्रीज में रखोगे तब भी वो खराब हो जाएगा। तो आप उसको खराब होने वाली स्थिति से पहले ही आपने 2 दिन पहले उसे सेल कर देना। वो तब सेल होगा जब आप अपने कैप्टन या मैनेजर या जो फ्रंट की टीम उनको बोलोगे आज टुडे स्पेशल में ये चीज है और शाम तक हमने 20 पोर्शन रेडी किए और 20 के 20 आपने बेचने। उससे क्या होगा कि एक तो आपके जो स्टक आइटम्स हैं सारी सेल हो जाएंगी, आपके गेस्ट को भी एक नई चीज मिलेगी टुडे स्पेशल के नाम पे। वो चीज होनी भी बढ़िया चाहिए, बनाने के टाइम पे खाने में भी अच्छी होनी चाहिए, और उससे जो आपका स्टॉक हो रखा था वो भी स्टॉक निकल जाएगा और आपकी फूड कॉस्ट कम हो जाएगी। और कल जब आप नया ऑर्डर करेंगे तो अगले दिन के लिए फिर से नई टुडे स्पेशल की डिश आपकी हो जाएगी। तो ये चीज आपकी बिल्कुल स्टाफ के साथ में हमेशा डिस्कस होना चाहिए, तभी जाके ये सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे मेन टॉपिक, जिससे कि आप अपनी फूड कॉस्ट को जब चाहो अपने अनुसार रिड्यूस कर सकते हो। उसके लिए कि उसका नाम है फूड वेस्टेज। बहुत ही बड़ी फूड वेस्टेज हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, जबकि दुनिया के अंदर में इतने लोग रात को भूखे सोते उन्हें खाना नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर आप देखोगे शादियों पार्टियों में होटल रेस्टोरेंट के जो गार्बेज होते हैं, बिन होते हैं, भरे भरे बाहर निकलते हैं। और दूसरी कई देश हैं, साउथ अफ्रीकन देशों में चले जाओ, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे लोग रात को बिना खाए सो जाते हैं।
तो इसके लिए हमको क्या करना है कि अपनी वेस्टेज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेस्टेज कैसे कंट्रोल होती है? वेस्टेज कंट्रोल करने के लिए एक तो आपकी जो रिसीविंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी ये है कि जब भी आप कोई पोर्शन डिश बनाओ, अगर एक का ऑर्डर तो एक ही बनाए, यानी कि आधा बनाया, डेढ़ बना दिया, एक तो दे दिया टेबल पे और आधा पोर्शन गार्बेज में। ओके, अगर आपने शाम को क्लोजिंग के टाइम पे देखा कि आटा बाहर ही छोड़ दिया, वो भी आपकी वेस्टेज है। फ्रिज में जब तक प्रॉपर चेक करके नहीं रखोगे वो आपकी वेस्टेज है। वेस्टेज वेजिटेबल था, बाहर का प्याज इतना मोटा काटा, अंदर का छिलका बाहर, एक एक चीज को इस तरीके से यूज करोगे जैसे हमारा खुद का पैसा लगा है। उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। और हमेशा कभी भी खाने को बिल्कुल रेसिपी के अनुसार बनाओ। अगर आप उसके अनुसार उसे नहीं बनाओगे तो आपके फूड में कंप्लेन आएगी, फिर एक खाना वापस आएगी एक डिश, फिर आप उसे दूसरी डिश बना कर दोगे, एक डिश आपकी वेस्टेज है। तो फूड वेस्टेज सबसे बड़ा पार्ट है हमारी फूड कॉस्ट को कंट्रोल करने का। इसलिए फूड वेस्टेज को कंट्रोल करने से ही आपकी 30% कॉस्ट बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड काटते हैं, साइड की हमारी ब्रेड का पीस बच जाता है, उसे हम उठा के गार्बेज कर देते हैं। नहीं, हम उसे उठा, जैसे हमने कट के उस पीस को साइड में रख के अवन या सैलिमेंडर में रखो, सूखने के बाद उसका ब्रेड क्रम्स बन जाता है। वो वाला पार्ट हमारा ब्रेड क्रम्स में यूज होता है और दूसरी हमारी ब्रेड अपनी जगह यूज हो जाती है। सेम इसी तरह वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स हमने कटिंग की, हम उसे जो बच जाता है पार्ट उसको हम फेंक देते, उसको अच्छे से वॉश करके उसका बनाओ वेजिटेबल स्टॉक, जो हमारी वेजिटेबल भी अपनी यूज हो जाएगी और स्टॉक भी आपका यूज हो जाएगा। तो इसी तरह की टॉपिक मैं आपको देता रहता हूँ आजकल। तो आजकल एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जो रेसिपी बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं इस टाइप की वीडियो नॉलेज से भरी आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, फैमिली और फ्रेंड के साथ में चैनल को करें शेयर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडी, टेक केयर।